अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज से हम एक नई सीरीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस सीरीज़ का नाम है सवाल व जवाब। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मौलवी साहब, आप मौलवी लोग सवाल व जवाब नहीं लेते हैं, सवाल व जवाब से भागते हैं। असल मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि मौलवी लोग जो मदरसे के पढ़े हुए हैं वो सवाल व जवाब से भागते हैं। असल में डर लगता है, अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब देना है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोगों को आना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, मुझे भी तो बहुत डर लगता है सवाल व जवाब से, लेकिन आप भाइयों की वजह से, नाजरीन की वजह से, सामीन की वजह से मजबूरी में सवाल व जवाब लेना पड़ रहा है। गलती हो गई, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर पहुँच गए तो सवाब हमें भी मिल जाएगा। तो सवाल व जवाब की ये नशिस्त शुरू कर रहे हैं। आप अपने सवालात हमारे पास भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी जवाब देने की। जवाब आया तो ठीक, नहीं आया तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप समझिएगा अरे मौलवी साहब को आता ही नहीं, कुछ बोले ही नहीं, मौलवी साहब पढ़ लिख के क्या किए हैं। प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा, कोशिश कर सकते हैं और हर आलिम से बड़ा आलिम मौजूद है। तो आइए, आज पहली नशिस्त है। आज का सवाल यह है कि जब तकदीर में लिखा ही हुआ है तो जहन्नमी का क्या कसूर। मेरे भाइयों, पहली बात तो यह है कि तकदीर के सिलसिले में हमें और आपको ज्यादा बहस नहीं करनी है। सुनन इब्न माजा मुकद्दमा हदीस नंबर 85। अमर बिन शुअैब नबी अंजद्दही से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो देखा सहाबे कराम बहस कर रहे हैं, वहुम यख्तसिमूना फिल क़द्री, तकदीर के बारे में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो गुस्से से लाल हो गए, ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पर अनार के दाने हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है? किताबुल्लाह की बाज़ आयतों को बाज़ से टकराते हो, या तुमसे पहले की उम्मतें इसी तरीके से हलाक हो गई हैं? तुमसे पहले की उम्मतें इसी तरीके से हलाक हो गई। तो पता ही चला तकदीर के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए। नंबर 2, तकदीर का माना अंदाजा लगाना। अल्लाह ताला ने अंदाजा लगाया है और अंदाजा लगाने के बाद कहा ये जन्नती है, ये जहन्नमी है। फिर इसी तरीके से अंदाजा लगाने में ये नहीं कहा कि ये गलत अमल करेगा, ये सही अमल करेगा, यानी अमल करने से मना नहीं किया, या अमल करने के बारे में नहीं लिखा कि ये अमल करेगा, ये नहीं करेगा, यानी ऐसा नहीं है। गलत काम की तरफ अल्लाह ने उभारा नहीं है, बस अल्लाह ने अंदाजा लगाया कि आदमी नेक अमल करता है, फिर इस तरह करते करते जन्नत में चला जाता है। बुरा अमल करता है तो आखिर में ऐसा होता है कि जहन्नम में चला जाता है। कुछ हदीसों के अंदर यह भी आया कि पहले नेक अमल करता है लेकिन आखिर में जहन्नमी अमल कर लेता है, पहले बुरा अमल करता है और खात्मा जो उसका नेक होता है। तो ये सब चीज़ ऐसी, लेकिन अल्लाह ने करने के बारे में नहीं कहा कि तुम गलत काम करो। तो अल्लाह का अंदाजा बिल्कुल सही है, पहले भी सही था, हमेशा सही रहेगा। तो अल्लाह ने एक अंदाजा लगाया है। फिर इसी तरीके से दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने लोगों को भेजा इम्तिहान देने के लिए। तकदीर को अगर समझना है तो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 कि अल्लाह ताला ने मौत और हयात को पैदा किया, जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल वाला है। तो ये दुनिया इम्तिहान गाह है, हम और आप इम्तिहान हाल में बैठे हुए हैं। तो इम्तिहान हाल में बैठे हुए हैं, पर्चा दे रहे हैं, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। याद रखिएगा, एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, मेहनती है, और एक मेहनती नहीं है बल्कि शरीर है, मेहनत नहीं करता। अगर तकदीर को समझना है तो ऐसे समझिए। तो जो मेहनत नहीं करता, टीचर ने उसके बारे में ये कहा कि ये फेल हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरों के साथ खेलता है, लुच्चे लफंगे के साथ रहता है, मस्ती करता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और एक है दिन रात मेहनत कर रहा है, वो पास हो जाता है। और वाकई बदमाश जो है वो फेल हो जाता है। तो अगर फेल हो गया तो क्या हम कहेंगे कि टीचर ने कह दिया था फेल हो गया इसलिए फेल हो गया? अरे भाई, उसने मेहनत नहीं की, लुच्चे लफंगे के साथ रहा, इसलिए वो फेल हो गया। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने अंदाजा लगाया है, और अल्लाह का अंदाजा बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, अल्लाह ताला नहीं चाहते कि कोई शिर्क करे, अल्लाह ताला नहीं चाहते कि लोग चोरी करें। अल्लाह चाहते हैं क्या? बिल्कुल, अल्लाह को पसंद है जी नहीं। लेकिन अब वो तकदीर का है, लिखा हुआ, अल्लाह ने इख्तियार दिया है तो बंदे करते हैं तो वो हो जा रहा है। लेकिन अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक है अल्लाह की पसंद, तो अल्लाह की पसंद ऐसा नहीं है। फिर इसी तरीके से किसी ने कहा जी मेरे तकदीर में लिखा था चोरी करना, मैंने चोरी कर ली। मेरे भाइयों, तो तकदीर में लिखा हुआ हाथ काटना भी, क्योंकि चोर का हाथ काटा जाएगा तो हाथ तो काटा ही जाएगा। तकदीर में आइंदा क्या लिखा है वो किसी को पता नहीं,
اس لیے آدمی کو چاہیے عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے، اور تقدیر کے سلسلے میں زیادہ بحث نہیں کرنی۔ اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، اور انشاءاللہ جو نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ ہے، جو برا کرے گا اس کا نقصان ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تقدیر کے سلسلے میں چند باتیں تھی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔